हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम पेपर फर्स्ट मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और पेपर फर्स्ट में मैं ये कहा था मैंने आपसे क्या कि हम फंडामेंटल पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यूनिट की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा फंडामेंटल ही चल रहा है और उसमें हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे और हमने 5 टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, 5 टाइप्स के बाद आज हम अगला जो टाइप है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला टाइप है, एक है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स क्या है? यूनिट मैट्रिक्स देखिए आपने पढ़ा होगा जिसमें विकर्ण के अवयव। अब मैं आपको आधी इंग्लिश आधी हिंदी बता रही हूँ, यानी कि बाइलिंगुअल बता रही हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मैडम इंग्लिश में नहीं बता रही या हिंदी में नहीं बता रही, तो मैं मिक्स बता रही हूँ फिलहाल आपके लिए, और बाकी आगे हम जब पढ़ेंगे तो प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ेंगे। अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके समझ में आए, क्योंकि आप 12th क्लास में आपका बेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, बच्चों का इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम होगा। हिंदी मीडियम ज़्यादा प्रॉपर रहता है और इंग्लिश मीडियम कम बच्चे लेते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which the element of diagonal element of diagonal is 1, then this matrix is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? एक वर्ग मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? एक वर्ग मैट्रिक्स, जिसमें जो क्या है, डायगोनल यानी कि विकर्ण के जो अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को एंड अदर, इसमें एक और लाइन लिख सकते हैं, एंड अदर एलिमेंट इज 0। और अदर में एलिमेंट कैसे हों? 0 हों। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कितने की मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, यानी कि मैट्रिक्स कितने की है? 3/3 की, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो तो वो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो डायगोनल के एलिमेंट, ये डायगोनल बोला जाता है, याद रखिए। ये कैसा बोला जाता है? डायगोनल। ठीक है, होता तो ये भी डायगोनल है, लेकिन मुख्य विकर्ण इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कैसे हों? 1 1 1 हो और बाकी के अदर क्या हो? 0। देखिए 0 0 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं 2/2 की मैट्रिक्स लिखूं तो यहाँ 2/2 की मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 1। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए रो और कॉलम की संख्या कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये किसकी मैट्रिक्स है? 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने इस टाइप को पढ़ लिया। क्या है? यूनिट मैट्रिक्स ऐसी वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव क्या हो? 1 हो और अदर अवयव जो हो, एलिमेंट हो, वो कैसे हो? 0 हो। तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। अब हमारे पास अगली मैट्रिक्स आती है। अगली मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। सेम इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स या एक ऐसी वर्ग अवयव, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें विकर्ण के अवयव 0 ना हो। ठीक है, जिसमें विकर्ण के अवयव 0 ना हो और बाकी सारे अवयव 0 हो, उनको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which
in which the element of diagonal, इसमें तो 1 है और अदर नहीं ले सकते, लेकिन इसमें 1 भी ले सकते हैं और अदर एलिमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। विच द एलिमेंट, ठीक है, क्या बोल लिखा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज नॉट या आर नॉट 0 and other element is 0, then this matrix is diagonal matrix. एग्जाम्पल है 3 0, ठीक है, 0 4, कितने की मैट्रिक्स है ये आप बताएं, 2x2 की मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल क्या है, 3 और 4, क्या ये 0 है, नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और जबकि यूनिट मैट्रिक्स में केवल क्या होना चाहिए, विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए, इसमें 1 भी हो सकता है। अब देखिए 1 कैसे, यूनिट मैट्रिक्स जो हम लिखते हैं 0 1 0 0 0 1, ये भी कैसी है, देखिए डायगोनल के एलिमेंट कैसे हैं, 1 1 1 है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 और 4 भी आ रहे हैं, जबकि यूनिट मैट्रिक्स में इकाई यानी कि विकर्ण के जो अवयव है वो कैसे होने चाहिए, 1। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, एक वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव क्या ना हो, शून्य ना हो और बाकी सारे अवयव शून्य हो, तो उस टाइप की मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, 3 4 3 0 4 0 4। और स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि रो और कॉलम के नंबर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 टाइप पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए अगला टाइप पढ़ते हैं हम, 7 नंबर हो गया। अगला एक टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर स्केलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज कांस्टेंट या स्केलर, ठीक है। स्केलर A square matrix in which the element of diagonal is scalar, then, ठीक है, स्केलर देन क्या है, देन दिस मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या एग्जाम्पल इसका देखिए, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कैसे होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, A0 0 है, यानी वेक्टर नहीं हो उसमें, ठीक है। ये भी हम इसमें लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और तीसरी K0 0 0 K 0 0 0 K, कितने की मैट्रिक्स है ये तो है 3x3 की, ये भी कितने की है 3x3 की, और ये कितने की है 2x2 की, कितने की है 2x2 की। क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसमें विकर्ण के अवयव कैसे हो, स्केलर राशि हो यानी अदश राशि हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। A00 A 100 010 001, ठीक है, K00 0 K0 00 K। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव और अपर जो वैल्यू है वो जीरो ना हो और नीचे वाली वैल्यू क्या हो, जीरो। ठीक है, क्या ए मैट्रिक्स in which the element of lower position of diagonal, lower position of diagonal is 0, ठीक है, and upper element is not 0, not 0, ठीक है, then this matrix is called upper triangular matrix। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखूं 3 5 0 1, ठीक है, कितने की मैट्रिक्स है, 2x2 की, और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी यहाँ भी, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ट्राइंगल जो मतलब कि विकर्ण के अवयव है उसके ऊपर वाले पोजीशन वाले नॉट इक्वल 0, ठीक है, नॉट इक्वल क्या हो, 0, और ये वाले नीचे वाले क्या हो, 0, यानी कि ऊपर ट्राइंगल की शेप बनेगी। कैसी ट्राइंगल की शेप कैसी बनेगी, देखिए, तो ऊपर की तरफ अगर ट्राइंगल बन रहा है और वो 0 नहीं है तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और नीचे अगर 0 है और नीचे सॉरी अगर ना हो और 0 ना हो और ऊपर वाले 0 हो तो वो हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे पढ़ेंगे हम उसको। अगली एक मैट्रिक्स लिखूं 3 5 6 0 2 1 0 0 3। अब बताइए कितने की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, और इसमें ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये ऊपर वाले ट्राइंगल बन रहा है, और ये विकर्ण के अवयव और ऊपर वाले नॉट इक्वल 0 और नीचे वाले बाकी के अवयव कैसे हो जाएं, 0 हो जाएं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट ऑफ लोअर पोजीशन ऑफ डायगोनल इज 0। लोअर पोजीशन डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट हो वो क्या हो, 0 हो, एंड द अपर एलिमेंट इज नॉट इक्वल 0 is not 0, then this matrix is called upper triangular matrix। अब हम एक लास्ट पढ़ते हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह हमने लिखेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix in which a square matrix in which the element of upper position of डायगोनल, ठीक है, इज 0 एंड लोअर पोजीशन इज नॉट
is not 0, then this matrix is called is लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, LTM मैंने नाम दे दिया, ठीक है, समझ जाओगे। एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें 3 1 0 ये होगा और ये क्या होगा 2। देखिए नीचे की वैल्यू, डायगोनल के नीचे की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल 0 है, 2/2 की, और यानी कि ट्राइंगल यहाँ पर कैसा बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। इसी तरह 3/3 के लिए 1 4 5 2, ठीक है, ये हो गया 6 1 0 0 0, ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है। तो यानी कि ये कितने की है, 3/3 की है, ठीक है। नीचे के एलिमेंट, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 नहीं होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने कितने टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ ली, 10 टाइप्स की। बस अब ये 10 टाइप्स की मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। अब एक और चीज आप समझ लीजिए, सब मैट्रिक्स क्या होती है। सब मैट्रिक्स देखिए कि क्या होती है। अगर हम एक मैट्रिक्स लें 2 3 5 1 4 6 7 8 9, कितने की मैं लूँ, 3/3 की। अब इससे 2/2 की जितनी भी मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सब मैट्रिक्स क्या होगी, मतलब कि एक मैट्रिक्स लेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ये क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। और इससे हम जितनी 2/2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, इनसे जितनी भी 2/2 की मैट्रिक्स बनेंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, सब मैट्रिक्स कहलाएंगी। फिर से सुनिए, अगर हम एक मैट्रिक्स लें और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उससे बनने वाली कम कोटि की, यानी कि कोटि यानी कि ऑर्डर की जितनी भी मतलब क्या बनेंगी, मैट्रिक्स बनेंगी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए इसकी सब मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि सब मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि इसमें कुछ रो और कॉलम छोड़े जाते हैं, रो और कॉलम। मान लो मैं फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूं, छोड़ने का मतलब है निगलेक्ट करना है, उनको हमें लिखना ही नहीं है। तो हमारे पास मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, तो हमारे पास कितने की बनी, 4 6 8 9, बताइए कितने की बनेगी, 2/2 की। अब इसके बाद मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दूं, ठीक है, फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम छोड़ दूं, सेकंड कॉलम, तो हमारे पास कितनी बनेगी, 1 6 7 9, 2/2 की, ठीक है। और इसके बाद मैं अगले में थर्ड कॉलम छोड़ूं अगले में, यानी थर्ड कॉलम छोड़ा कॉलम, ठीक है, याद रख रहे हैं। तो कितने की बनेगी हमारे पास, 1 4 7 8। तो यानी कि जितनी भी आप बना सकते हो, जितनी संभव होंगी वो सारी 3/3 से जब बनने वाली मैट्रिक्स 2/2 की, वो सारी मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, हमारी सब मैट्रिक्स कहलाएंगी। तो आज आपने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, और मैंने आपको क्या बताया, सब मैट्रिक्स बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रॉपर्टीज मीन्स इसको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो और जिसने अभी ज्वाइन किया हो तो वो लास्ट वीडियो भी देखें और इन वीडियोज़ की रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपके मैट्रिसेस समझ में आएगी। आगे बुक ये लेंदी बुक है और थोड़ी इजी भी है, और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मतलब इसके साथ वाली जो बुक है अगर आप इसको कवर कर लोगे अच्छे से तो इसमें नंबर अच्छे बन जाते हैं। और अगली जो इसके बाद वाली बुक है ग्रुप थ्योरी, वो थोड़ी थ्योरेटिकल है, तो मैथमेटिकल रूप का यही बुक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।